वर्ष 2016 से और 2022 का जो टर्नओवर आया इसमें कंपनी ये लॉस में चली गई। पिछले 1 साल से सैलरी बंद है, जिसके कारण हम अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहे हैं। हम भुखमरी से रोज के तड़पने से एक दिन अपनी जीवन लीला खत्म कर लें। I'm standing here right outside Bulandshahr, very close to the upcoming Jewar Airport at the Bipcol plant. Bipcol is the only public sector unit in India that has been manufacturing polio vaccines. It's been instrumental in eradicating polio from India, but now the plant seems to be caught in a limbo. It shut down production in December 2022 and workers have not been paid since August 2023. There are 103 workers who are currently employed here and they have a litany of issues. They allege corruption, they're worried about the future and the health of the plant, and they feel like there's a lot of untapped potential. This plant could be put to use to manufacture other vaccines, they say. In its heyday, this public sector unit and its employees were working non-stop to eradicate polio from India. Today, it's like the facility is itself polio-stricken, stuck in a dangerous, costly paralysis. Bharat Immunological and Biological Limited, or BIBCOL, was once at the forefront of India's fight against polio, eventually emerging victorious. But today, it's an out-of-use, overgrown facility overrun by wild animals like Nilgai. This is what the workers have to say. इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि ये कंपनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसी का एक ऑनोमस बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डीबीटी, उसी के अंतर्गत ये बिपकॉल आती है। ये बिपकॉल 89 में इस्टेब्लिश हुई थी, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के टाइम में, और तब से ये कंपनी बहुत अच्छी चल रही थी। वर्ष 2016 से और 2022 का जो टर्नओवर आया इसमें कंपनी ये लॉस में चली गई। 2016 में करीब 56 करोड़ रुपया इसके पास था, लेकिन तब से ये इसका डाउनफॉल शुरू हो गया और आज ये 135 करोड़ के लॉस में चल रही है। इसमें MDI जो जॉइंट सेक्रेटरी थे श्री चंद्र प्रकाश गोयल जी, वो ही इसके MD हुआ करते थे। उन्हीं के टाइम का ये बात है, कंपनी लॉस में चलती चली गई। आज हमें 1 वर्ष से सैलरी नहीं मिली है, वेतन नहीं मिल रहा, हम लोग भुखमरी के कागार पर हैं। And not being paid for a year is taking its toll. The last wages the employees were paid was in January 2024 for a period of work between May and July 2023. They can't even file their income tax for the past year. Almost all of them have taken loans from banks and are barely surviving. मैं बिपकॉल में पिछले 18 वर्ष से MTS की पोस्ट पर सर्विस करता हूँ। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, जिसके भरोसे हम काफ़ी अच्छा चले, काफ़ी अच्छी हमारी कंपनी रही, काफ़ी अच्छी हमारी सैलरी रही, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ऐसा हुआ कि कंपनी लॉस मेकिंग हो गई। हमने कंपनी के भरोसे कुछ लोन लिए, जिससे हमें पर्सनल हमने लोन लिए। लोन लेने के बाद कुछ दिन हमने वो लोन दिए भी, लेकिन अचानक से पिछले 1 साल से सैलरी बंद है, जिसके कारण हम अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहे हैं। इंस्टॉलमेंट नहीं देने के कारण बैंक ने केस कर दिया कोर्ट में। 3 केस मुझ पे चल रहे हैं, 2 केस मेरठ, 1 केस मेरा चल रहा है दिल्ली। अब ऐसे हालात में मैं केस देखूं, घर परिवार देखूं या ऑफिस देखूं, क्या करूं? मेरे सामने ऐसी समस्याएं खड़ी हैं कि मैं सिवा आत्महत्या के मेरे पास और कोई कारण कुछ भी बचा नहीं है मेरे पास, सिवाय मरने के। मैं वहाँ से अभी ऐसे सिचुएशन में, मैं एक सीधा साधा आम आदमी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। अगर मुझे कोर्ट क्रिमिनल साबित कर देता है, किसी क्राइम में मुझे सजा कर देता है, तो मैं किसको दोषी ठहराऊंगा, किसको मैं क्या कहूँ, मेरी गलती क्या है? मैडम, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पे स्केल रिवाइज किए हैं, केवल मुझे उसी का बेनिफिट मिला है। और आज मुझे 24 साल हो गए, मैं फर्स्ट ही पायदान पर हूँ जहाँ मैं आया था। और मेरे अब 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ हैं। दोनों बेटियों ने इस बार 12th पास करने के बाद में जेई का एग्ज़ाम दिया था। दोनों ने जेई को बीट किया, लेकिन पैसे ना होने की वजह से मैं उनका एडमिशन नहीं करा सका। बैंक का मुझ पर लोन है और मेरी इनकम जो है 50,000 से कम है, इसलिए मैं अपने परिवार चलाने में असमर्थ हूँ। और बैंक का इतना दबाव हो रहा है, करीब 7-8 महीने से मेरी किस्त नहीं जा रही। बैंक वाले डेली ऐसा ही प्रेशर डालते हैं, तो हम क्या करें? अंत में अभी मैंने वो अंगोछा था मेरे गले में, किसी ने ले लिया, केवल वो इसलिए था कि मौका लगते ही आत्महत्या कर लूँ। हम भुखमरी से रोज के तड़पने से एक दिन अपनी जीवन लीला खत्म कर लें। मकान, बैंक का लोन है, बच्चों की पढ़ाई का, क्या करें मैडम? समाज में कैसे जिए? भारत सरकार के पोलियो मुक्त भारत में बिपकॉल ने अपनी अहम भूमिका निभाई। जब हमें ऑर्डर्स मिले, समय से हमने वो पूरे करके दिए। लेकिन आज स्थिति इस बिपकॉल की ऐसी है कि पिछले 1 साल से हमको सैलरी नहीं मिल रही।
यही बात लेकर हम अपने मैनेजमेंट, अपनी मिनिस्ट्री सभी जगह गए हैं, लेकिन हमें पॉजिटिव कुछ मिला नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई हमारी बात को नहीं सुनना चाहता। हमारे सेक्रेटरी साहब के पास भी हम 2 बार गए हैं। एक बार वो कहते हैं कि बिपकॉल हमारा बेबी है, पर बेबी आज भूखा मर रहा। मैं अपने मैनेजमेंट, अपनी सेक्रेटरी महोदय से ये विनती पुनः अनुरोध करना चाहता हूं कि वो कैसे भी करके इस प्लांट को बचाएं। सबसे ज़्यादा दुख का विषय ये है कि हमें कोई ये बताने को तैयार नहीं कि तुम्हारा क्या होगा, आप घर जाएंगे या आप भूखे मरोगे, आत्महत्या करोगे। तो ऐसी स्थिति को देखकर हम पुनः अनुरोध करना चाहते हैं अपनी मिनिस्ट्री, अपने सेक्रेटरी, देश के प्रधानमंत्री जी से कि किसी तरह से इस संस्थान को बचा लिया जाए। Hemant Kaushik, who's worked at BIPCOL since it was set up in 1989, is now a familiar fixture at the Department of Biotechnology. He knows everyone by name and by sight. It's because he makes the trip from Bulandshahr regularly, trying to get the department to do something about BIPCOL. They have knocked on every door available to them, from their local representatives and Lokpal to the Department of Biotechnology to the Chief Justice of the Supreme Court and even the President of India. पोलियो रेडिकेशन के लिए ये प्लांट का स्थापना हुई थी और इस प्लांट ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया पोलियो को ख़त्म करने के लिए। आज स्थिति ये है कि जो 2016 से 2022 के बीच का जो टेन्योर था उसमें मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज़ थी उस वजह से ये कंपनी लॉस में चली गई। आज हालात ये हैं कि 1 साल से यहाँ पे लोगों को सैलरी नहीं है, 29 महीने से प्रोडक्शन नहीं है। इसके लिए हमने सभी डोर खटखटाए हैं, एमपीज़ से लेके लोकल एमपीज़, बाहर के एमपीज़, राज्यसभा मेंबर्स, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, मैनेजिंग डायरेक्टर, और इसकी इन्वेस्टिगेशन भी हुई है। जो करप्शन जिन लोगों ने किया, जिनकी वजह से ये हालात पहुँचे हैं, उनकी रिपोर्ट्स भी आ गई हैं। कुछ मैनिपुलेट कर दिए हैं, यहाँ से फाइलें गायब हो गई हैं, लोगों की असेट्स गायब कर दिए हैं, लेकिन कार्रवाई वो वहीं पे मिनिस्ट्री लेवल पे आके रुक जाती है, वहाँ एक्शन कुछ होता नहीं है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, लोगों के लोन, एजुकेशन, किसी का कुछ हो नहीं रहा, बैंक से नोटिस आ रहे हैं, सुसाइड करने के लोग मजबूर हैं। बहुत ही स्थिति ख़राब है। बस ये एक चारा यही बचा है कि या तो यहाँ लोग सुसाइड करें डिप्रेशन में जाके, या फिर नक्सली बन जाएं, वहाँ पे जाके मार पिटाई करें, जो हम कर नहीं सकते। सरकार से भी अनुरोध कर रहे हैं कि सरकार इस तरफ ध्यान दे अपना, और इस इकलौती कंपनी को, देश की जो सरकारी है, जो पोलियो वैक्सीन बनाती है, इसको चलाए और यहाँ के 103 एम्प्लॉयों के जीवन को बचाए। नहीं तो हालात ऐसे हो जाएंगे कि 103 परिवार जो हैं या बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे और आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। Many of the 103 workers still employed at BIPCOL came to the plant over 30 years ago, lured by both the purpose and promise of a government job. Some include widowed women who have taken the place of their husbands. But today, all of them are caught in a limbo, unsure of what to do. They don't know if they should look for other jobs or hope that BIPCOL will be revived. All they want is for an authority to make a decision and put them out of their misery. मेरा नाम सरोज है, मेरे पति का नाम स्वर्गीय देवराज सिंह है। वो ख़त्म हो गए, उनकी जगह में ही काम कर रही हूँ 2008 से। जब से काम सही सलामत चल रहा है, लेकिन 2 साल से सैलरी में बहुत दिक्कत आ रही है, 1 साल से तो मिली ही नहीं है। हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं हमारे, कर्जा देने का कोई तैयार नहीं है। ससुर है इधर, उनकी हालत ख़राब है, मैं किस पे जाऊँ मांगने? घर में कुछ भी नहीं है मेरे में। सैलरी मिलनी चाहिए, कंपनी चलनी चाहिए। This is Vandana Menon reporting with Varsha Kaul for The Print.